हाय गाइस, लर्न विद पीएमसी के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालें, ये सारी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि एक ऐसा इक्वेशन, देखिए इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स वन और मोर फंक्शंस एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर y आपके पास एक फंक्शन है, y एक वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy होता है। अगर x आपके पास एक वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव dx होता है। तो हम लोग सिंपली आप ऐसे याद कीजिए, ऐसे सोचिए कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है और जिसमें आपके पास फंक्शन के साथ साथ जैसे y x ये सारा वेरिएबल के साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी वहाँ पे प्रेजेंट रहे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं d2y/dx² dy/dx, ये दोनों क्या है, डेरिवेटिव है। और यहाँ पे y जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका फंक्शन है या वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों जो दिया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब बात अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री की जाए तो सबसे पहले ऑर्डर को वैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, आपके पास यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपके पास डेरिवेटिव होगा, मतलब dy/dx होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए y इक्वल टू समथिंग आपके पास एक फंक्शन है, तो यहाँ dy/dx ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेशन जब करते हैं तो ये dy/dx आता है। जब इसका डिफरेंशिएशन फिर किया जाता है तो ये मेरे पास आ जाता है d2y/dx²। अगर इसको नेक्स्ट टाइम फिर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dqy/dx3। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो ये जो डेरिवेटिव क्या जा रहा है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव जो होगा वही इस किसी भी इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, इसमें देखिए d2y/dx² है और dy/dx का होल स्क्वायर है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव किया गया है वो 2 टाइम किया गया है। कितना टाइम किया गया, 2 टाइम। इसमें d2y/dx² है तो इसमें 2 टाइम किया गया, इसमें 1 टाइम किया गया, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात डिग्री का करें तो डिग्री क्या कहता है कि जो मैक्सिमम टाइम मतलब डिफरेंशिएशन रहेगा उसका जो पावर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो देखिए इसका जो पावर है, इसका होल पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जबकि ये पावर जो दिया हुआ है इसका पावर 2 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d2y/dx² है, उसका पावर 1 है। यहाँ dy/dx है, इसका पावर 2 है। तो इसका जो डिग्री बनेगा वो डिग्री 2 नहीं बनेगा, बल्कि इसका डिग्री जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d2y/dx² है और जिसका पावर कितना है, 1 है, उसका जो पावर रहेगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब किसी भी फंक्शन को जितना टाइम आपका डिफरेंशिएशन करके जो आता है, जिसकी मैक्सिमम टाइम यहाँ पे डेरिवेशन देख रहे हैं d2y/dx², तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 2 टाइम्स मैक्सिमम किया गया है तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिग्री की बात करें तो इसका भी पावर देखिए 1 है, इसका भी पावर देखिए 1 है, मतलब यहाँ इसका पावर देखना हमको, इसका पावर 1 है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए
तो चलिए हम लोग फटाफट 18A एक्सरसाइज जो RS अग्रवाल में दे रखा है उसका क्वेश्चन को अब देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ऑर्डर एंड डिग्री इफ़ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है उसका ऑर्डर और डिग्री हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहला हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव निकाला गया है, यहाँ तो dy/dx है और यहाँ आपका कितना है d2y/dx²। तो डिग्री इसका तो पहले छोड़िए, ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। सबसे पहले तो ऑर्डर निकालना बड़ी आसान है कि जितना टाइम मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे ऑर्डर मान लेंगे। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब चलिए इसका पावर पे आते हैं। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर्ड है वो क्या है d2y/dx²। इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है। तो इसका जो डिग्री बनेगा वो डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर आपका 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव आपका d2y/dx² है तो 2 है। इसका डिग्री की बात की जाए तो देखिए इसका जो पावर है वो कितना है 2 है, तो पावर 2, लेकिन यहाँ पे 4, लेकिन इसका तो काम नहीं है क्योंकि ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है नहीं, उसका पावर से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का जो पावर रहता है वही आपका डिग्री बनता है। तो इसका ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगा। अब अगर आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि d2y/dx² + y² + e/dy/dx = 0। तो आपको एक नोट बताना जरूरी है कि नोट में अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन ऐसा रहे e/dy/dx या फिर sin dy/dx या फिर cos dy/dx या फिर log dy/dx, ऐसे सारे सिचुएशन में इसका जो डिग्री होगा वो डिग्री क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास e/dy/dx या फिर sin dy/dx या फिर cos dy/dx या फिर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल के रूप में dy/dx आ जाए या फिर log ऑफ dy/dx आ जाए, तो वैसे सारे सिचुएशन में इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं सबसे पहले इसका ऑर्डर की अगर बात की जाए तो ऑर्डर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है d2y/dx², मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री की अगर बात की जाए तो डिग्री क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे e/dy/dx है और इसका कंडीशन अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ cos ऑफ d3y/dx क्यूब है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर की अगर बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम टाइम d4y/dx4 है, मतलब 4 टाइम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन डिग्री की अगर बात की जाए तो ये भी देखिए क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि d4y/dx4 माइनस cos ऑफ d3y/dx3 = 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cos ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग ऐसा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर निकालना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए इस इक्वेशन में मैक्सिमम कितना टाइम डिफरेंशिएशन किया गया 4 टाइम d4y/dx4, तो इसका ऑर्डर तो 4 हो गया। अब डिग्री की अगर बात की जाए तो डिग्री के लिए आपको नोट में अभी बताएं कि जब cos dy/dx या sin dy/dx या log dy/dx या e/dy/dx आपके पास रहे तो ऐसी सारी सिचुएशन में इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो देखिए जब क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, जैसे कि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो सबसे पहले तो इस क्यूब रूट को हम लोग को हटाना होगा, इस रूट को हम लोग को हटाना होगा। इसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें जो ऑर्डर और डिग्री होगा उसको हम लोग ऑर्डर और डिग्री मानेंगे। खैर ऑर्डर के लिए तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन कितना टाइम डिफरेंशिएशन करके आपको मिला है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 टाइम डिफरेंशिएशन करके मिला है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग जैसे करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो रूट है ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे इसका जो पावर होगा ये अब कितना बन जाएगा
2/3 बन जाएगा। अब स्क्वायर करने के बाद ये रूट आपका जैसे हट जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 - dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू a × d2y/dx²। इसका पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको जब क्यूबिंग करेंगे तो देखिए ये 3 और इसका क्यूबिंग जब पावर लेंगे, अब यहाँ पे इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो LHS RHS आपका क्या आएगा a × d2y/dx²। इसका जो पावर आएगा वो पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको अगर यहाँ पे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर निश्चित रूप से यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है। और डिग्री की बात की जाए तो डिग्री भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो कितना है 2 है, तो इसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप एक्सरसाइज 18A का जो बचा हुआ सवाल है उसको भी आप इजीली बना सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारी चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।